पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा। दोस्तों आज मैं आपसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी शेयर करने जा रहा हूँ। इस बुक समरी से आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमिका निभाती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको मदद करेगी। वादे बहुत हो चुके तो अब शुरू करें। नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे, यानी कि बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐशो आराम मिले, इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वो अपने लक्ष्यों को पाने का तरीका खोजे, और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा सा घर ले सके या बाकी जरूरतें पूरी कर सके। वो आदमी अपनी जिंदगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुशी न देने की वजह से वो परेशान होता रहता था। कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब का ऑफर मिला, लेकिन ये जगह उसके घर से काफी दूर था। तो उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। काफी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सब में खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वो आदमी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपने पिछले जॉब से $3,500 ज्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतना सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना सैलरी पाने के योग्य है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। इसीलिए दोस्तों अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचें। अपनी वर्थ पहचानो और विश्वास करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलेगी। नेक्स्ट, बहाना साइटिक का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। अगर हम लोगों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है जिसे ऑथर बहाना साइटिक यानी कि एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतना ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहता है। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वैसे बहाने गिनवा देते हैं, मेरे साथ हेल्थ समस्या है, या फिर मैं काफी एजेड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या फिर लास्ट में कह देंगे कि मैं तो अनलक्की हूँ। आइए इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम सेसिल था और वो 40 साल का था। वो मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी एजेड हो चुका है इस जॉब के लिए। बाद में इसी ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी का प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। तो इस पर सेसिल ने कहा कि आदमी 20 साल से 70 साल तक काम कर सकता है, और अपने जवाब से वो खुद ही हैरान था क्योंकि इससे उसका उम्र का बहाना साइटिक तत्काल खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के सिर्फ 40% पर ही पहुंचा है और इसके बावजूद वो आगे बढ़ने से घबरा रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी दिवा सपना ना देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में महारथी बनने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, लाइफ की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा न लें। किस्मत से ये चीजें नहीं मिला करती। इसके वजह आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में एक विजेता बन जाएं। नंबर 3, विश्वास जगाएं और डर भगाएं, यानी कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सच तो ये है कि डर वास्तव में होता है, और इससे पहले कि हमारा डर हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला लिया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए। ज्यादातर यंग बॉयज थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था। इनके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें 6 फीट ऊंचे स्टैंड से 8 फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया, पर
पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऑफिसर को एक आइडिया आ जाया। उसने एक रिक्रूट को वाटर पूल में धक्का दे दिया। वह किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के ऊपर आया तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा। तो न्यू रिक्रूट ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने के लिए रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है और एक्शन ही फियर का इलाज है। नेक्स्ट, बड़ा सोचें, यानी कि हाउ टू थिंक बिग। सफलता इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता है और ना ही इसे कॉलेज की डिग्रियों से और आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस आपके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि आपकी कार जबरदस्त है। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतना भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। तो अमीर आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती कार लेने का सपना देख रहा है। इस पर उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। तो उस लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों, वर्तमान में चीजें कैसी है यह देखने की बजाय ये देखें कि भविष्य में कैसी हो सकती है। कल्पनाशीलता से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में नहीं उलझा रहता। नेक्स्ट, क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव्ड तरीका खोजना। आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह से खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर के पास लाइफ इंश्योरेंस करने वाले दो सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी को वादा किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ऑरल प्रेजेंटेशन दी। ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जवानी समझाया, लेकिन ऑथर को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी डिटेल सुनने के बाद ऑथर और भी कंफ्यूज हो गया। इसलिए ऑथर ने सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने सारी डिटेल को बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया। ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया। इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया। इसीलिए दोस्तों, अपने थॉट्स को फ्रीडम दें। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। नेक्स्ट, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण दिखें। इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। इसीलिए घर से चलते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसा आप दिख रहे हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ईंट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहला ईंट जमाने वाले ने कहा कि ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि $10 प्रति घंटा कमा रहा हूँ और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले दोनों ईंट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करता रह गया क्योंकि उसमें भविष्य दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम को सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तीसरा कारीगर जिसने कहा था कि वो महान गिरजाघर बना रहा है, वो एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में आगे बढ़ गया क्योंकि इंसान की सोच ही उसके प्रगति का आधार है। काम के बारे में आपकी क्या सोच है उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो।
नेक्स्ट, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने, यानी कि मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसा बचाने के चक्कर में एक आदमी ने महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी और खाना भी अच्छा नहीं था और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी शिकायत किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त जबरदस्ती एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके गया। वहाँ पर उनके दोस्त ने लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस घटिया होटल में महीनों से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरफ बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसीलिए हमेशा इस तरह से सोचें कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूँ या ना हूँ, पर वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। दोस्तों, आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशन एडवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या कैरियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फार्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ स्मॉल हाउस में रहता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन ये जगह डिफरेंट थी। यह जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरे की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्योर योरसेल्फ ऑफ एग्जीक्यूसिस्ट द फेल्यूर डिजीज।
अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज को एक्सक्यूजिस्ट कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते और उन्हें अपनी फेल्योर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं, मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस्ड थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज़ हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे भी नहीं पहुंच सकी है और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमें आगे बढ़कर अपने फेल्योर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपा हो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। एक नेवी रिक्रूट के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। अब सारे समय खड़े थे, अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से बाहर निकाला। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। यह हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, यह उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। दोस्तों, अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसा वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें से एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी
उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताए, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारे डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल ईजिली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील का साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। दोस्तों, छठा प्रिंसिपल कहता है आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर करने जा रहा है। ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काऊ हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली हैट ही चाहिए, कोई कॉबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा सी भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये थी यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 महीने से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोग को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हैं और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 8 कहता है अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, निगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ होता है। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेमस चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया
और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम विनर को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं सोच सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। दोस्तों, 9th प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस करें। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 10 कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लेजेंट लगते थे वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तन का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो फिर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थे। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ और फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद, जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 11 है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल बैरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें अर्थराइटिस की बीमारी ने उनके कंडीशन और भी खराब कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स इस सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल प्ले किए और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सब की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट को हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइन में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 12 कहता है यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है और एक डिज़ायर भी होती है और एक प्लान भी जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले ही डेथ हुई थी।
फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइन थे कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगे। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ भी मंथ बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाए और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाए। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान सीखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 13 कहता है हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंस मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों में पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोग में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट्स को डरना पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्टर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो। अपने काम में और एक्शन में ह्यूमन बनो। लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो। प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवेल्युएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम होगा, तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड डेवलप करने की एबिलिटी, अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने में एक बड़ा जादू है, एक ऐसा मैजिक जिसे हम सब एंजॉय कर सकते हैं अगर हम इस बुक में दिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। थिंक बिग, डाउट मत करो। सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इस फैक्ट पर बिलीव करो, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये समरी कैसे लगी और आप नेक्स्ट समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।